अगर सरकार पिछली जो पदयात्रा हुई है उसके बावजूद भी 10 सूत्रीय मांग पूरी नहीं करती है, आगामी क्या प्लानिंग होगी आप लोगों की? हमारा आंदोलन जारी रहेगा। जीविका कर्मी जो है संगठन का शिकायत कर रहे हैं, इस पर क्या बोलना चाहेंगे? समाजवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर डिपार्टमेंट में ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार है। अभी आप लोग देख सकते हैं बिहार प्रदेश जीविका कैडर संघ पटना की बैठक चल रही है। थोड़ा इधर भी दिखाइएगा। यहाँ पर बिहार के लगभग सभी जिले से कैडर लोग उपस्थित हुए हैं। इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य है कि आगामी क्या प्लानिंग है और इस संघ के द्वारा पूर्व में कुछ प्रदर्शन भी किया गया था, उसका क्या प्रतिफल हुआ, उसके बारे में हम कुछ सर लोग मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों के द्वारा मोतिहारी भितिहरवा आश्रम से लेकर पटना तक की एक पदयात्रा की शुरुआत हुई थी, जो पटना में अंत दिन जो था 7 तारीख को प्रदर्शन का रूप भी लिया। उसका सरकार पर कितना बड़ा असर पड़ा, इस पर क्या बोलना चाहते हैं? 2 अक्टूबर को मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म दिवस है और दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी बिहार हिंदुस्तान आए, तो उनको दक्षिण अफ्रीका में जो भारतीय मूल के लोग थे उसको और अफ्रीका और पश्चिम देशों के लोगों का अधिकार में अंतर था। भारतीय लोगों को वहाँ जीवन बसर करने के लिए पासपोर्ट एक पारिपत्र का जरूरत है, तो उसके लिए सत्याग्रह के माध्यम से गांधी ने वहाँ के गवर्नर जनरल को रखा और सत्याग्रह के माध्यम से जो पासपोर्ट का सिस्टम था परिपत्र का उसको समाप्त किया गया और भारतीय मूल के लोगों को अधिकार मिला। और जब वहाँ से गांधी आए तो उन्हें भितिहरवा में जो नील्हा जो किसान है उसके साथ जो कंपनी के अधिकारियों ने जो जुल्म करता था उसके खिलाफ वो सत्याग्रह आंदोलन का नॉन वायलेंस आंदोलन का शुरुआत किया था। और उससे देश के जो बाकी के समाज के लोग हैं, पहले मुट्ठी भर लोग समझते थे देश हमारा है, बाकी के लोग समझते थे कि उसको देश की आज़ादी के लिए, एकता के लिए, अखंडता के लिए, अधिकार के लिए आपको कोई जरूरत नहीं। तो गांधी ने सब लोगों को जोड़ा और जोड़ के सत्याग्रह के माध्यम से 200 वर्षों तक जिसका सरकारी देश के अंदर था उसको वापिस कर दी। तो उन्हीं के जन्म दिवस पर हम लोगों ने जीविका कैडर संघ के तत्वाधान में अधिकार यात्रा के माध्यम से जो आज आज़ादी के 75 साल बाद भी बिहार और देश में राइट टू इक्वलिटी भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 में समता का अधिकार राइट टू इक्वलिटी है, लेकिन आज इसी बिहार और देश में कोई 1 लाख है, 2 लाख का तनख्वाह पा रहा है और कोई जो है 2000 आप दे रहे हैं। तो जो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है कि मिनिमम वेजेज आप 18 से 25 करिए, 25 कैडर संघ के लोगों ने निर्णय लिया है कि बिहार सरकार आप जो है सो जीविका कैडर संघ के जो कैडर है उसको 25,000 महीना दीजिए, कंट्रीब्यूशन सिस्टम को समाप्त करिए और जो भारत सरकार का और राज्य सरकार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है कि जो हमारे बिहार में किसान और मजदूर महिला मिलके जो स्वयं सहायता समूह बना के और जो कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, गौ पालन, मछली पालन से लगा के तमाम जो हमारा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो कृषि पर आधारित उद्योग है और उससे जो संबंधित है उसको हम उसके लिए पर्याप्त धनराशि भी बिहार सरकार नहीं दे रहा है। तो इसीलिए हम सब लोगों ने पदयात्रा किया और पदयात्रा में आज समीक्षा बैठक है, आदरणीय श्री प्रधान सिंह जी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक है, उसमें मैं आया हूँ और समीक्षा बैठक में सब तरह से इस कार्यक्रम की सफलता का पूरी प्रशंसा हो रहा है। और हम सब लोग तो महामहिम राज्यपाल से मिलने चले गए प्रतिनिधिमंडल, लेकिन जो यहाँ रह गया जो महिला लोग ये समझता था कि महिला नारी कोमल है, लड़ नहीं सकती है, वो महिला 6 घंटा तक बिहार सरकार के को जाम रखा
तो लोकतंत्र में मांग पर ही, आंदोलन पर ही लोकतंत्र का की डिमांड पूरा होता है। और उसी में आशा के और शिक्षकों का अधिकार भी बिहार सरकार माना है। हमारा आंदोलन त्वरित रहेगा तो जीविका कैडर संघ की भी जो मांग है, और हम सब लोग का मुख्य मांग था कि भाई उनको 25,000 रुपया दिया जाए, कंट्रीब्यूशन सिस्टम समाप्त किया जाए, उनको उनका जो पहचान पत्र दिया जाए, 32,000 जो कर्ज है, 32,000 करोड़, उस कर्ज को माफी करिए और नया कर्ज दीजिए, और जिस कर्ज से वो कुछ कर सके। ऐसा नहीं कि आप 15,000 दीजिए, 15,000 में क्या करेगा? 15,000 में कौन उद्योग खुलेगा? कौन कुटीर उद्योग खुलेगा? अचार उद्योग भी खुलेगा क्या? कोल्ड स्टोरेज खुलेगा? भैंस गाय पालन का उद्योग होगा, मछली पालन का उद्योग होगा, तो कुछ देगा उसको आप कम से कम एक कैडर को आप कम से कम 50 लाख रुपया दीजिए, जिससे कि वो खड़ा कर सके, और 25,000 उसको क्या नाम है नियमित वेतनमान दीजिए, कंट्रीब्यूशन सिस्टम समाप्त करिए, उनको पहचान पत्र दीजिए, और जो उनके जो टूर है मानदेय का, उन सब की व्यवस्था तो 10 सूत्रीय मांगों में सब है, उस प्रकार के करिए। इसी मांग के लेके समीक्षा बैठक हुआ, और आगे के जो कार्यक्रम होगा उसकी तैयारी के पृष्ठभूमि भी तैयार की जा रहा है। ऐसा संवैधानिक अधिकार है कि किसी भी विभाग में कोई भी कर्मचारी अपना खुद का संगठन बनाकर अपनी मांग को सरकार से पूरी करवा सकता है, लेकिन केवल जीविका में ये देखा जा रहा है कि बहुत ऐसे जीविका कर्मी हैं जो कैडर को संगठन में जुड़ने से मना करने के साथ साथ संगठन का भी शिकवा शिकायत एक तरह से देखा जाए तो पीछा में करते हैं। शायद ये किसी के मुंह पर करे या न करे, लेकिन पर्दा के पीछे देखा जाए तो जीविका कर्मी जो है संगठन का शिकायत कर रहे हैं। इस पर क्या बोलना चाहेंगे? समाजवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर डिपार्टमेंट में ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार है, और अनेक प्रकार के जो है मजदूर संगठन है। ये नहीं कि केवल जीविका पहले संगठन किया, कांग्रेस का मजदूर संगठन है, आरएसएस का मजदूर संगठन है, बीजेपी का मजदूर संगठन, सबका मजदूर संगठन है, और सब मजदूर संगठन ने स्वदेशी और निजीकरण का विरोध किया है। अब जीविका में निजीकरण का मामला नहीं है, लेकिन जो जीविका की व्यवस्था सरकार का, राज्य सरकार, केंद्र सरकार का, जो निजीकरण के में जो निजी कंपनी जिस प्रकार से अपने कर्मचारी का व्यवहार करता है, वैसा ही सरकारी पदाधिकारी जीविका के कैडरों के साथ व्यवहार करता है। अगर सरकार पिछली जो पदयात्रा हुई है उसके बावजूद भी 10 सूत्रीय मांग पूरी नहीं करती है, आगामी क्या प्लानिंग होगी आप लोगों की? हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हमारा संघ 1,30,40,000 कैडर है, और 10,40,000 हेल्प स्वयं सहायता समूह है, और 1,40,00,000 परिवार जुड़ा हुआ है। हम इस सरकार को लड़ देंगे। यदि नहीं मांग, हम न्याय का अधिकार मांग रहे हैं, हम मिनिमम वेजेज मांग रहे हैं, हमको 18 से 25,000 दीजिए। आप जो है बड़े बड़े पूंजीपतियों का ऋण माफ करते हैं, लेकिन आप ये जीविका के गरीब कैडर का ऋण नहीं माफ कर सकते हैं। किन किन कंपनियों का ऋण माफ किया है वो सब हम आपको रिपोर्ट दे देंगे। भारत सरकार, इसी सरकार नहीं, सब सरकार माफ करते रहा है। केंद्र सरकार बड़े बड़े कंपनियों का, एक बार किसानों का कर्ज चौधरी देवीलाल ने माफ किया, तो उस पर आरोप लगा, कांग्रेस के लोगों ने आरोप लगाया, तो देवीलाल ने कहा कि आप तो बड़े पूंजीपतियों के कर्ज तो माफ कर देते हो, कि बड़े पूंजीपति जो उद्योग चला रहे हैं, फैक्ट्री चला रहे हैं, और यदि हम उसका कर्ज नहीं माफ करें तो उसमें काम करने वाला जो कर्मचारी है वो भूखे मर जाएगा, और ये लोक कल्याणकारी राज्य है, तो उस कर्मचारी के तनख्वाह को मेंटेन करने के लिए आप उसका बड़े पूंजीपतियों का कर्ज माफ कर रहे हैं, तो हम किसान का कर्ज नहीं माफ करें? तो किसान का कर्जा माफ किए, बड़े पूंजीपति का कर्ज माफ किए,
तो जीविका कैडरों का भी कर्ज 32,000 करोड़ है, वो भी बिहार सरकार माफ करे और एक एक अथी को, एक एक कैडर को आप कम से कम 50 से 85% सब्सिडी के दर पर, छूट के दर पर आप कुटीर उद्योग और लघु उद्योग लगाने के लिए पैसा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच की कड़ी है ना, वो सेंट्रल को प्रोड्यूस करता है। तो क्या है कि हमारा जीविका जो प्रोजेक्ट है ये बिहार सरकार का प्रयोग नहीं है, समझ लीजिए इसको। ये सेंट्रल का जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, एनआरएल जिसको कहते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है, उसी के तहत जीविका काम है, ठीक है। फंडिंग वहीं से आता है, तो इसको दोनों जगह से था कि राज्यपाल को अगर लोग जाते हैं तो वो सेंट्रल को फोर्स करेगा और स्टेट को भी फोर्स करेगा। ये दो चीजों के लिए राज्यपाल, दूसरी चीज के राज्यपाल से हम लोग सक्सेस हो गए मिलने में, राज्यपाल को मिलने का समय अमूमन नहीं देता है। मुख्यमंत्री को भी अपॉइंटमेंट देता है, मुख्यमंत्री को अपॉइंटमेंट का सभी मुख्यमंत्री करता है, अभी मुख्यमंत्री हाथ जोड़ के जाता है। तो मुख्यमंत्री चाहिए कि आज से किसी भी कर्मचारी संगठन से मुख्यमंत्री नहीं मिला है। आप लोग बहुत समय से मीडिया से या अखबार मीडिया से जुड़े हैं, कभी देखें तो कोई मुख्यमंत्री किसी संगठन के साथ बैठ के मीटिंग किया बात किया नहीं किया। लेकिन हमारे बीच में कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं कि हम लोग को ये सब करने से हम लोग सीधे मुख्यमंत्री से बात कराते हैं।